तो यहाँ पे बेसिकली मैं एवोल्यूशन और सैटरडे नाइट मेन इवेंट दोनों की प्रिडिक्शन करने वाला था बट तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में रेडी एक्शन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और मैंने यहाँ पे ना ऐसे देख रहा था कि यार यहाँ पे 7 मैचेस अनाउंस्ड है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सेम ही टाइमिंग के लिए WWE के जो PLEs होते हैं अगर उसी टाइम पे इवोल्यूशन हो रहा है और उसमें तुम 7 मैचेस करा रहे हो जिसमें से एक बैटल रॉयल भी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इवोल्यूशन की क्वालिटी कैसी होने वाली है। मैं सही बता रहा हूँ, जो बेकी लिंच, बेली और लायरा वेल्कीरिया वाला मैच है, या फिर ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली, जो कि मेरे को लगता है इन रिंग वाइज अच्छा होगा, लेकिन स्टोरी लाइन तो उसकी कुछ खास रही नहीं है। उसके अलावा एज सच मेरे पास कुछ है नहीं खास ज़्यादा एक्साइटेड होने को। इवन ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस टिफरी स्ट्रैटन में भी कुछ नहीं है। लाइक इन दोनों का इतना क्रिंज वर्दी प्रोमो था, मतलब वो झिंगुर की आवाज़ आ रही थी जब ये दोनों प्रोमो कट कर रहे थे। एंड इमेजिन ट्रिश स्ट्रैटस इज अ लेजेंड, लेकिन फिर भी ये आया बिकॉज लोगों को पता था कि जो भी ये चीज़ हरकतें हो रही है वो बेकार हो रही है। आप ऐसे कैसे लाइक खुद अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करवाने के लिए लेजेंड कैसे बुला सकते हो? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जस्ट इमेजिन कि रोमन रेंस रिंग में खड़ा है और फिर वो अचानक से बोलता है मेरी चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए अरे ब्रॉक तू ही आ जा। ऐसे कौन बोलता है? लड़ाई है ये, लड़ाई में थोड़ी ना तुम इतना इंस्टाग्राम की रील लग रही है कोई। बट एनीवेज मैं एक्चुअली में प्रिडिक्शन करना चाहता था, बट देन आई रियलाइज कि इस पूरी मैच कार्ड की प्रिडिक्शन करके मेरे को क्या मिलेगा। मेरे को चलो मिल भी जाता, मैं सोच रहा हूँ कि उसे देख के फिर आपको क्या मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इस मैच कार्ड को प्रिडिक्ट करना सही नहीं समझा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, इतना भी क्या स्पेशल है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटरडे नाइट मेन इवेंट 2025 ऑल एक्सक्लूसिव मेंस स्पेशल WWE शो, जहां पर हमें 3 ही मैचेस अभी तक कंफर्म्ड है। समझ नहीं आ रहा कि सही में ये 3 ही रहने वाले हैं, क्योंकि एक तो तुम छोटा सा या कैसा भी ऐड कर सकते हो। अगेन मैं गुंथर और गोल्डबर्ग की वजह से ही कह रहा हूँ। खैर सबसे पहले तो मैं रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली में लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को जो रिटर्न हुआ है और रैंडी ऑर्टन को भी जो रिटर्न हो रहा है, लाइक हमने रैंडी ऑर्टन का रिटर्न तो पहले ही देख लिया था, लेकिन जो उसके दिमाग में जो उसकी वॉइसेस आती थी हेड में, उसका रिटर्न करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय पर जिस तरीके से WWE हमें चल रही है। अब देखो हर किसी को पता है कि जॉन सीना इतनी टाइम चैंपियन बन गया है, चांसेस आर कि रैंडी ऑर्टन भी बन के ही निकलेगा। और रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड इंटरेस्टिंग मेरे को इसलिए भी लगी क्योंकि 2020 की बड़ी अंडररेटेड फ्यूड थी ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन की, अगर आपको याद होगा। वो सीन तो अभी भी याद ही होगा जिसमें रैंडी ऑर्टन लेजेंड्स को मारा करता था और एक बार आई थिंक शॉन माइकल्स था, मिक फॉली था और आई थिंक रिक फ्लेयर था, इन तीनों को बजाया था रैंडी ऑर्टन ने रूम में जाके लाइट बंद करके और नाइट विजन गॉगल्स ऑन कर रखे थे और डंडे से बजा दिया था। तो वो मैकिंटायर की फ्यूड के टाइम पे ही हुआ था। और इस बार थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। मैकिंटायर हैज ग्रोन डिफरेंट, दोनों डिफरेंट पाथ्स पे हैं। रैंडी ऑर्टन इज नॉट दैट विशियस, हाउएवर आई वांट कि मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन के अंदर का विशियसनेस बाहर निकाले। लाइक मैकिंटायर शुड मेक श्योर कि अगर आपने सीएम पंक के साथ इतनी आइकॉनिक राइवलरी दी है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एज आइकॉनिक एज दैट, बट फिर भी कुछ तो ऐसा दे दो कि लोग बोले कि हाँ भाई चैंपियनशिप मैचेस तो अलग चल रहे हैं, लेकिन मेन मजा तो इसके अंदर आया। एंड यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम गाइज लाइक दीस, लाइक इवन रैंडी ऑर्टन एंड गुंथर जब साथ में रिंग में आए थे तो हमें पता चल गया था कि यार ये लोग आपस में कितनी बार भी लड़ेंगे, हमें मजा आने वाला है देखने में, इनकी स्टोरी लाइन कड़क हो सकती है। और वही मैं मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के लिए फील कर रहा हूँ। अब ये दोनों कैसे भी करके अपने आप को पता नहीं किसी अच्छी चीज में अगर यहाँ से इन्वेस्ट करवा पाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अभी तो क्योंकि दोनों के पास ही टाइटल नहीं है तो फिर हम ज़्यादा एज सच कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। और मैं सही में बताऊँ, टाइटल तो चलो एक सेकेंडरी है। अब टाइटल है तो सही जॉन सीना पे, क्या मज़ा आ रहा है? हमें तो सिर्फ जॉन सीना के लिए मज़ा आ रहा है ना। चैंपियनशिप तो हम बस ये डर रहे हैं कि कोडी पे ना चले जाए। एंड गेस व्हाट, कोडी पे ही जाएगी। नहीं यार, नहीं जानी चाहिए। बस कुछ कैसे भी करके मुझे बताओ, मैं वो सारे क्रियाक्रम करूंगा ताकि मैं मेक श्योर कर सकूं कि कोडी रोड्स पे ना जाए चैंपियनशिप। एनीवेज अगर मेरे को इस मैच की प्रेडिक्शन करनी होगी रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की, वेरी टफ फॉर मी बिकॉज ड्रू मैकिंटायर जस्ट रिटर्न एंड अभी आरक्यू भी पड़ा है, तो मैं नहीं चाहता कि ड्रू मैकिंटायर हारे। बट देन व्हेन यू सी रैंडी ऑर्टन जिसका 2-3 साल से लॉस रिकॉर्ड ऐसा ही चल रहा है कि लोग ट्रिपल एच को ब्लेम कर रहे हैं कि ट्रिपल एच की वजह से रैंडी ऑर्टन ये ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा यार अगर वो कर भी सकता है बिकॉज उसने ही बनाया है, मतलब जब उसने ही बनाया है तो उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे। ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है कि तुमको लग रहा है कि ट्रिपल एच जानबूझ के कर रहा है। लाइक उसको अपने बिजनेस की नहीं परवाह है। उसको ये है कि यार ये रैंडी ऑर्टन से मेरी एक 2009 में एक इंसिडेंट हुआ था मेरी वाइफ के साथ, इसका बदला चल अब लेता हूँ, इसे पता भी नहीं लगने दूंगा, है ना। ऐसा ही होता होगा क्रिएटिव मीटिंग में, ये तो सोचते ही नहीं होंगे कि हाँ ये आइडिया चल सकता है।
है ना, सकता है तो कोई सोचता ही नहीं होगा, चल बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हाँ ये आइडिया फेल ही होगा। क्या यार, बट एनीवेज मेरे को फिर भी अगर प्रेडिक्शन लेनी होगी, मैं चाहता हूँ कि कोई ना जीते, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कोई ना जीते, डीक्यू से खत्म हो, चेयर वेयर बजाने लग जाए एक दूसरे को, दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मैचेस लाइक दिस। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ विनर, ऑफ कोर्स डीक्यू से कोई तो विनर निकलेगा, बट मैं उसको फिर काउंट नहीं करता, मैं रिजल्ट एज डीक्यू चाहता हूँ। एले नाइट और सेथ रॉलिंस आपस में लड़ने वाले, एले नाइट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई फील लाइक कि एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस जब हुआ था, वी थॉट कि that was a big opportunity for him, but I think now is the right time because now LA Knight has everything to lose। बहुत अच्छा पॉप मिल रखा है, बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छी स्टोरी लाइन में भी घुस चुका है, एंड द बेस्ट पार्ट इज बहुत अच्छे बंदे के साथ भी घुसा है। तो सेथ रॉलिंस एंड एले नाइट, इफ दीज टू कैन क्रिएट सम मैजिक इनसाइड द रिंग, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये भी पता चल जाए कि एले नाइट चलो माइक पे ही नहीं बल्कि रिंग के अंदर भी बड़ा वर्सेटाइल है, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो प्रिडिक्शन में सेथ रॉलिंस के अलावा पिक कर ही नहीं पाऊंगा मैं, बिकॉज आई नो ब्रॉनसन एंड ब्रॉन, ऊपर से सेथ रॉलिंस गुस्से में भी होगा क्योंकि रिसेंटली सेथ रॉलिंस के बेचारे के घर पे चोरी हो गई। मैं कह रहा यार ये ऐसा भी हो जाता है बेचारे के साथ, तो यार वो तो बहुत गुस्से में होगा, एले नाइट पिटने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं एले नाइट ही गया था चोरी करने के लिए। एनीवेज फाइनली वी हैव गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर, यही ऐसा मैच था जिसकी वजह से मैं कह रहा था 4 मैच तुम कर सकते हो, क्योंकि 5 मिनट का ये कुल मैच होगा, 5 मिनट के बाद बचे 2 घंटे, 2 घंटे में तुम एले नाइट, सेथ रॉलिंस और मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन वाला मैच थोड़ी कराने वाले हो, उसमें तुम एक और ऐड कर सकते हो, ऑफकोर्स बीच में तुम अपनी प्रोमो फुटेजेस चलाओगे। लेकिन गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर मैं तो विक्ट्री तभी मान लूंगा जब इन्होंने 10+ मिनट का मैच कर दिया। गोल्डबर्ग का देखो रिटायरमेंट मैच है, उसी के होम टाउन में 10,000+ लोग आने वाले इसको देखने के लिए, एंड क्योंकि होम टाउन है तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि गोल्डबर्ग जीतेगा ही जीतेगा, बट द पॉइंट इज कि रिटायरमेंट मैच है तो फिर तो लग ही रहा है कि हारेगा। लाइक आई डोंट नो कि ये रिजल्ट स्पॉइल्ड है ऑलरेडी या फिर क्या चीज़ है, बट गोल्डबर्ग यहाँ से हार कैसे सकता है और जीत कैसे सकता है, मतलब आप समझ रहे हो कैसी वियर्ड कंफ्यूजन है। लाइक एट दिस पॉइंट सेफेस्ट बेट अगर कुछ होगी लेना तो वो ये होगी कि इस पर कोई बेट ही ना लो। एक तो WWE की रिटायरमेंट, भाई WWE की रिटायरमेंट तो ऐसी होती है, फेकेस्ट रिटायरमेंट एवर। तो गोल्डबर्ग भी रिटायरमेंट मैच को फेक कर सकता है, लाइक उसको इतना गुस्सा आ जाए, लाइक गुंथर ने उसके बच्चे को मार दिया तो गोल्डबर्ग भी कहेगा अब तूने बच्चे पे आ गया बेटा, अब मैं फिर से लड़ूंगा। तो हो सकता है कि ऐसे कंटिन्यू रहे, बट विनर की रही बात, आई थिंक गुंथर के पास टाइटल रिटेन रहने वाली है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा ही मैच है मेरे लिए। आई नो लोग कह रहे होंगे कि अबे इसमें क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, आराम से गुंथर ही जीतेगा, बट मेरे को पता नहीं यार, मैं क्योंकि WWE की रग रग से वाकिफ हूँ ना, मेरे को पता है कि ये हो सकता है रिटायरमेंट मैच हो ही ना। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताना, बिकॉज यार देखो कोडी रोड्स मिस हो रहा है, सीएम पंक मिस हो रहा है, जॉन सीना मिस हो रहा है, और कौन कौन मिस हो रहा है, मतलब आप समझ ही गए होंगे बड़े बड़े स्टार्स। रोमन रेंस का तो नाम लेना ही नहीं है क्योंकि वो तो मिस हो ही रहा है, लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये सुपरस्टार्स मिस रहेंगे तो कैसा जाने वाला है शो। अब क्योंकि ये स्टार्स नहीं है तो WWE इन मैचेस पे ही फोकस करेगी बहुत तगड़ा, एंड वो क्या होगा लेट्स सी। खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना अपनी प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग दीज 3 मैचेस, और अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा फ्री है तो वो एवोल्यूशन की भी कर सकता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।